हेलो एवरीवन, आई एम सुखचैन सिंह। और मैं लगभग पिछले 10 साल से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में और अलग अलग शहरों में और स्कूलों में भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है। और 2010 में मेरा जो है वो मास्टर्स हो गया था और तब से मतलब पढ़ा ही रहे हैं। ओके गाइस, पढ़ाने में मज़ा आता है इसलिए पढ़ा रहे हैं। सो आज अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चंस हैं ये। और पहले क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली है ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ और साथ में यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा क्या है। ठीक है। सो ए क्लब ऑफ 256 मेंबर्स ऑफ होम 144 कैन प्ले फुटबॉल। तो एक क्लब है जो जिसमें 256 मेंबर्स हैं और जिनमें से फुटबॉल जो खेल सकते हैं वो 144 है। तो देखिए, मैंने फुटबॉल खेलने वाले जो मेंबर्स हैं उनका जो सेट बनता है उसको मैंने एफ से डिनोट किया है। तो जो एफ का कार्डिनल नंबर बोलते हैं हम इसे, वो हमारे पास है 144। इसी तरह से आप देखोगे, इसी में समझ में आ जाएगा कि टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं जो जो खेल सकते हैं या खेलते हैं, तो वो है 123। और ये है क्रिकेट खेलने वाले, ये है 132। और यहाँ पर देखोगे इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ये फुटबॉल और टेनिस दोनों खेल रहे हैं। तो फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलने वाले जो मेंबर्स हैं उनके इनका जो काउंट है वो है 58। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है क्रिकेट एंड टेनिस जो कि 25 है, यानी कि क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले लोग जो है वो 25 है और क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले जो लोग हैं वो है 63। ओके गाइस, एक इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है जिसे मैं पढ़ना चाहूंगा। लास्ट में है क्वेश्चन के, इफ एवरी मेंबर कैन प्ले एटलीस्ट वन गेम। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है। कैसे कि मैंने आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा कि जो यूनिवर्सल सेट जो भी बनेगा इसका, तो उसका जो काउंट मैंने लिखा वो 256 लिखा। ठीक है, लेकिन इस लाइन की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। मैं लाइन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कह रहा है कि इन 256 मेंबर्स में से हर मेंबर कोई ना कोई गेम जरूर खेलता है। मतलब कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ देख रहा है या मतलब जो खाली ऐसे पार्टिसिपेट हो रहा है सर्वे में। समझ में आई बात? तो ये वो लोग हैं जो कोई ना कोई गेम तो खेलते हैं। अब जब ऐसी बात आ जाती है तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं या जो उसका कार्डिनल नंबर होता है वो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है जिसको अपने यूनियन से डिनोट करते हैं उसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंक्लूजन निकल रहा है हमारे पास वो ऑब्वियस ही ये निकल रहा है कि एन यू जो है वो इक्वल टू है बेटा एन एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी सॉरी यूनियन। तो यहां पर ये है एन एफ यूनियन सी यूनियन टी और ये हमें दे रखा है 256। तो ये, और जब हमें यूनियन की जो वैल्यू मिल गई तो अब हम जानते हैं कि ये सारा डेटा को रिलेट करने वाला हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख देता हूं फटाफट। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है हमारे पास, आप देखोगे कि एन एफ यूनियन सी यूनियन टी ये होता है बेटा एन एफ प्लस एन सी प्लस एन टी। ओके गाइस, एंड माइनस एन एफ इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस एन एफ इंटरसेक्शन, देख लो एफ और सी रहेगा शायद ना, एफ एंड सी मतलब फुटबॉल एंड क्रिकेट। और प्लस में होता है हमारे पास एन एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी, ये फॉर्मूला है। ओके गाइस, तो यहां से आप देखोगे कि ये हमें गिवन है, ये वैल्यूज हमें सारी गिवन है, लेकिन ये वाला हमें वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये इस फॉर्मूले से हमारे पास निकल जाएगी और इसी से ही फिर ये आगे क्वेश्चन प्रोसीड होगा। ठीक है गाइस, सो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि सिर्फ टेनिस खेलने वाले लोग कितने हैं, वो मेंबर जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, यानी कि वो किसी और गेम को नहीं खेलते। ओके, ऐसा देखो यहाँ पे है ना कि टेनिस जो खेल रहे हैं उनमें से कुछ फुटबॉल वाले भी हैं, कुछ क्रिकेट वाले भी हैं, तो हमें खाली वो चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं और कुछ भी नहीं खेलते हैं। ठीक है गाइस, तो वो अपने वेन डायग्राम से फाइनल जब रिजल्ट निकलेगा तो वो मैं निकाल के बताऊंगा आपको, वो बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो एक बार हम यहाँ पे वैल्यू एक बार रख देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास जो है ये है 256, ये एन एफ एन सी एन टी जो है ये हो जाएगा 144 123 और 132, तो 144 प्लस 132, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, 123 माइनस में ये जो तीन वैल्यूज आपको दी गई हैं
जो इंटरसेक्शन की वैल्यूज हैं एफ इंटरसेक्शन टी, और ये वैल्यू हमें खाली पुट करनी है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -58 -25 एंड -63, और प्लस में ये जो वैल्यू है इसको मैं फॉर एग्जांपल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ए हमारा कौन है यहाँ पर, ए उन लोगों का नंबर है जो लोग तीनों गेम्स प्ले कर सकते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे आप 2 5 6 इक्वल टू हो जाएगा, आप इसको ऐड कर लो तो ये जाएगा 3 + 2 + 4 9, 2 + 3 + 4 फिर 9 और 1 2 3 हो जाएगा ये, है ना। और माइनस में इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3 + 5 8 8 16 हो जाएगा, 5 2 7 6 13 एंड 1 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 146 आ गया, और प्लस में साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा, ए आ जाएगा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे तो देखोगे ये हो जाएगा 2 5 6 इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 9 - 6 3 9 - 4 5, ठीक है, और 3 - 1 2 हो गया, तो ये आ गया 2 5 3 प्लस ए। ओके गाइस, तो यहां से हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो आप देखोगे ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 आ रही है, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ओके गाइस, सो अब हमें जो सिर्फ टेनिस खेलने वाले जो लोग हैं उनका नंबर पता करना है। तो ये मैं जो अभी कैलकुलेशन की है मैंने उसको हटा देता हूं, खाली हमें ए चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और ये फॉर्मूला इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें पता है टोटल कितना है 2 5 6 है। तो अब हम यहाँ पर एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें मैं वो स्क्वायर को नहीं बना रहा हूं। क्यों नहीं बना रहा हूं, क्योंकि जो इनका यूनियन है वो ही यूनिवर्सल है, ठीक है, तो इसलिए मैंने स्क्वायर को छोड़ दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं इसे एफ से रिप्रेजेंट करूं, इसे टी से और इसे सी से रिप्रेजेंट करूं, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर ये टेनिस के प्लेयर्स हैं, ये पूरा गोला जो है पूरा सर्कल टेनिस खेलने वाले या जो खेल सकते हैं उनका काउंट है। ओके गाइस, तो हमें खाली ये जो मैंने आपको शेडो किया है यही जो है एरिया जो है इसमें कितने मेंबर आएंगे वो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हमसे पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन आप देख रहे हो एफ और टी का, ये वो लोग हैं जो फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलते हैं, और सी और टी में ये वो है जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो ए है वो कहाँ आएगा, तो ए आएगा बेटा यहाँ पर। समझ में आई बात, 3 हो गया, क्योंकि ये तीनों जो है यहाँ पर कॉमन एरिया है, ये तीनों गेम खेलने वाले 3 लोग हैं, वो 3 आगे आ गया। आफ्टर दैट अब यहाँ पे देखिए ये है फुटबॉल, ये टेनिस, तो देखो फुटबॉल और टेनिस कहाँ है, तो ये रहा फुटबॉल एंड टेनिस, और ये कितने लोग हैं, ये है 58 मेंबर है। तो क्योंकि ये 58 है तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा बेटा ये जो एरिया है इसके अंदर आएगा ये 58, तो ये पूरा होगा, लेकिन 3 तो मैंने ऑलरेडी लिखा है ना, तो 58 में से ये 3 माइनस करोगे तो बाकी जो एरिया ये वाला बच जाएगा, ये इस तरह से ये हो जाएगा 55। ओके गाइस, और इसी तरह से अब हम देखेंगे कि क्रिकेट और टेनिस वाले कौन से हैं, तो ये रहा क्रिकेट, ये रहा टेनिस, तो ये 25 है, और 25 में 3 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। देखो कैसे, ये जो एरिया है ये है क्रिकेट और टेनिस का, तो ये 25 मेंबर्स हैं पूरे, जिसमें से 3 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, तो यहां रह जाएंगे हमारे पास 22। ओके गाइस, और टोटल टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं, तो वो है 123, जो कि सब खेलते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ टेनिस खेलने वाले लोग बताने हैं, तो वो हो जाएगा जिसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन टी इंटरसेक्शन एफ डैश इंटरसेक्शन सी डैश। हालांकि हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं पर काफी लेंथी हो जाएगा उससे, ठीक है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन ये हमें कहती है कि टेनिस खेलने वाले लेने हैं, फुटबॉल खेलने वाले नहीं लेने, क्रिकेट खेलने वाले नहीं लेने, डैश का मतलब ये है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये आप देख सकते हो, ये हो जाएगा 123 माइनस में 55 3 एंड 22, ठीक है। मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं इसको, ये जो नंबर है ये यहां पे लिख देते हैं आपने कि ये हो जाएगा 123 माइनस 55 प्लस 3 प्लस 22। तो ये देख लो ये कितना आ रहा है टोटल, तो ये आ रहा है 55 प्लस 22 77, और 3 आ गया 80, तो ये आ गया 123 माइनस 80 करोगे तो कितना बचेगा 43 बचेगा, ठीक है।
तो ये हमारा बी जो आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ टेनिस खेलने वाले लोग जो होंगे वो होंगे 43। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 types of tea A and B are mixed and then sold at ₹40 per kg. The profit is 10% if A and B are mixed in the ratio 3:2 and 5% if the ratio is 2:3. तो देखिए क्वेश्चन सिंपल जो हमें डेटा दिया गया वो ये है कि हमारे पास दो वैरायटी है टी की। अगर हम उस वैरायटी को 40 रुपीज पर केजी, यहाँ पर अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और मिक्स करके 40 रुपीज पर केजी पर बेचते हैं तो दो सिनेरियो है हमारे पास। पहला सिनेरियो जिसमें हम ए और बी को 3:2 में लेते हैं और 40 रुपीज पर केजी की रेट से बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है 10%। और अगर हम इसको रेशियो को इन्वर्स कर देते हैं 2:3 में ले लेते हैं तो प्रॉफिट हमारा जो 5% होता है, एसपी हमारा जो सेम रहेगा। और हमें पूछा गया है, हमें पूछा गया कि ए और बी का इंडिविजुअल सीपी का रेशियो क्या होगा। तो उसके ऑप्शन जो है मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं और ये इंफॉर्मेशन भी मैंने लिखी है, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। ओके गाइस, सो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे मैं पहले फर्स्ट सिनेरियो जो है वो देख लेते हैं अपने। तो फर्स्ट सिनेरियो दे रखा है हमें, हमारे पास है ए जिसका रेट आप मान लेते हो फॉर एग्जांपल x रुपीज पर केजी मान लो, ठीक है, और बी जिसका रेट आप y रुपीज पर केजी मान लो, ठीक है। अगर 3:2 में लेते हो तो सिंपल है, इसके 3 केजी ले लो, इसके 2 केजी ले लो, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी निकल जाएगा ना। कैसे कि 3x रुपीज पर केजी है, 3 केजी का कितना हो गया 3x और इसका कितना हो गया y के हिसाब से 2y, तो ये हमारा आ गया 3x + 2y, ये सीपी आ गया। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हमें इसमें दे रखा है, अब आप इसका अगर एसपी लिखना चाहो तो एसपी आपको पता है 40 रुपीज पर केजी है, लेकिन वो 1 केजी का है। आपने क्वांटिटी कितनी ले ली, 3 केजी आपने ए का ले लिया, 2 केजी बी से ले लिया, तो ये क्वांटिटी होगी हमारे पास 5 केजी टोटल। तो अगर आप यहाँ पर एसपी लिखोगे तो एसपी जो है वो है हमारे पास 40 × 5 क्यों, क्योंकि 1 केजी जो 40 है तो 5 केजी का कितना हो जाएगा 200 रुपीज। सिंपल है। तो अब देखिए इस सिनेरियो में हमें प्रॉफिट भी तो दे रखा है कि प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट हमें 10% दे रखा है। तो मैं थोड़ा सा रेफर कर लेता हूं कि अगर प्रॉफिट जो है हमें वो दे रखा है 10%, तो 10% का मतलब हो गया 1/10। फ्रैक्शन में आप करते हो इस तरह से, तो यहाँ पे आप सीपीएस भी देखोगे, फटाफट देख लो। तो सीपी जो है अगर 10 रुपीज है तो एसपी कितना है 11। सिंपल है। तो अब देख लो इसमें 11 होगा 200 के इक्विवेलेंट, तो आप देखो 11 यूनिट जो है वो 200 के इक्विवेलेंट हो जाएंगी, तो 10 यूनिट किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी 200/11 × 10। ये सिंपल है। तो ये हमारा आ गया बेटा सीपी, ये हमारे पास क्या आ गया सीपी आ गया 200/11 × 10। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए ये हमारा एसपी था, तो हमारा सीपी जो है वो कितना आ गया, अब आ गया हमारे पास 200 × 10/11। और हमें सीपी ये भी तो है हमारे पास, देखो एक्स और वाई के टर्म्स में सीपी ये है और वैसे हमारा एग्जैक्ट सीपी जो है वो ये, ठीक है। लेकिन इसमें दो वेरिएबल है ना, तो इसलिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो पहली इक्वेशन तो ये होगी कि ये सीपी जो है वो इस सीपी के इक्वल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड सिनेरियो अगर मैं देखता हूं तो सेकेंड सिनेरियो में आप ए को सेम रेट रखते हो x रुपीज पर केजी और बी का, या ए बी नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इसको अलग कर देते हैं इस तरह से। तो सेकंड सिनेरियो जो है, सेकंड सिनेरियो में आप देखते हो ए का अगर आप 2 पार्ट लेते हो, बी को 3 पार्ट लेते हो, तो अगर ए को 2 केजी लोगे तो सीपी हो जाएगा 2x और बी का हो जाएगा 3y, तो टोटल सीपी हो जाएगा 2x + 3y। एसपी कितना रहेगा बेटा 200 ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। तो यहां से हम डायरेक्ट सीपी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, क्योंकि हमें दे रखा है प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 5%। 5% कितना होता है 5/100 यानी 1/20 हो जाएगा ये, ठीक है, 1/20 हो जाएगा। तो अगर आप सीपी एसपी लिखोगे, ये सीपी ये एसपी ये रफ वर्क है, तो सीपी हो गया हमारे पास 20 और ये हो गया 21, तो 21 यूनिट जो है वो 200 के इक्विवेलेंट होगी। और अगर ये आप इस हिसाब से देखो तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसका सीपी हो जाएगा 200/21 × 20। ओके गाइस, तो
यहाँ पे इसका सीपी हमने कैलकुलेट कर लिया है, सीपी कितना आ रहा है जो कि इसके इक्वल होगा। ऑब्वियसली बात है, ये वेरिएबल में है और वो एग्जैक्ट वैल्यू है, तो वो सीपी आ गया हमारे पास 200 इंटू 20 ऊपर आएगा ना, और 21 नीचे आएगा। ओके गाइस, ये देखो यहाँ पर आ रहा है ना 21 10 ऊपर आ रहा है। सिमिलैरिटी यूज कर रहा हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। 21, तो ये देखो 21 जो है वो 200 के इक्विवेलेंट है, तो इसके नीचे आएगा 20 मल्टीप्लाई। ओके गाइस, तो हमें निकालना है बेटा एक्स और वाई का रेशियो। तो अब ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इसे हटा देंगे और जो रिलेशनशिप हमने यहाँ पर निकाली है इन वेरिएबल्स की, उनको अपने डिवाइड कर लेते हैं। देखो एक तो ये रिलेशन आ रहा है कि 3x प्लस 2y जो है वो 200 इंटू 10/11 के इक्वल है, और दूसरा आ रहा है 2x प्लस 3y जो है वो 200 इंटू 20/21 के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y, और ये आ जाएगा बेटा, इन दोनों को डिवाइड करोगे। आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये वेरिएबल सीपी, ये एग्जैक्ट सीपी, ये वेरिएबल सीपी, ये एग्जैक्ट सीपी, ये फर्स्ट सिनेरियो, ये सेकंड सिनेरियो। तो हमने फर्स्ट सिनेरियो को सेकंड सिनेरियो से डिवाइड कर दिया है, तो आप देखोगे 200 से 200 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10/11 इंटू 21 अपॉन 20, तो ये आ गया 10/11 इंटू 21 अपॉन 20। ठीक है, ये 0 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 रहेगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 21 अपॉन 11 2 जा 22 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप 22 को 3 से 66 आ जाएगा यहाँ पर, और 22 को 2 से करोगे 44y, फिर 21 को इधर करोगे तो 42x, और 3 का इसके साथ करोगे तो 63y। ओके गाइस, तो आप x को एक तरफ ले लो, y को एक साइड में ले जाते हैं। ठीक है, तो 66x माइनस 42x, तो ये आ जाएगा 6 माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 4 आ गया, फिर 6 माइनस 4 2 आ गया, तो ये आ गया 24x, और ये आ जाएगा इधर, उधर जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी 13 माइनस 4 9 आ गया, एंड ये हो जाएगा 5 माइनस 4 1, तो 19y, तो 24x इक्वल टू 19y आ गया। यहां पर आप देखोगे x अपॉन y जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 19 अपॉन 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा x रेशो y इज इक्वल टू 19 रेशो 24। कौन सा सही है? डी हमारा सही है। ओके गाइस, सो इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question is given an equilateral triangle T1 with side 24 cm। तो हमें एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी साइड जो है उसको ए एज्यूम कर लें तो ये हो जाएगा 24 cm। एंड आफ्टर दैट ए सेकेंड ट्रायंगल T2 is formed by joining the midpoints of the sides of T1. Then a third triangle T3 is formed by joining the midpoints of sides of T2. If this process of forming triangles is continued, the sum of the areas in square centimeters of infinitely many such triangles T1, T2, T3. सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे कि आपको मान लो एक ट्रायंगल दिया गया है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग बाद में इरेज कर देंगे। ठीक है, सो अब आप यहां पे देखोगे कि इस ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट्स होते हैं साइड्स के, उनको मिला जाए तो एक और ट्रायंगल बन जाएगा इस तरह से, और इसी तरह से ये जो प्रोसेस है इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है जो हम जैसे आई थिंक 8th या 9th में ये थ्योरम होगी। तो इसमें आप देखते हो कि अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि अदर 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, तो इसकी लेंथ इस लेंथ के एग्जैक्टली हाफ होती है। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ए, तो ये लेंथ a/2 हो जाएगी। तो उसी हिसाब से अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को ए एज्यूम करता हूं
तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड जो हो जाएगी a/2 और इसकी जो साइड है वो हो जाएगी a/2 और इसकी साइड जो है a/2 और इस तरह से सॉरी ये a/2 और फिर ये a/2 की हाफ होगी ना, क्योंकि ये इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो ये हो जाएगा a/4, ये हो जाएगा a/8। तो ये प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा। दूसरी यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ट्राइंगल आप इस तरह से बनाओगे वो ट्राइंगल भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा। बहुत सिंपल है प्रूफ करना कि ये a है तो इसकी ये जो साइड है जो इसके पैरेलल होगी ये इसकी हाफ हो जाएगी यानी a/2 और ये भी तो a ही है तो ये वाली जो है वो इसके पैरेलल होगी और मिड पॉइंट ज्वाइन कर रही है तो ये a/2 एंड सिमिलरली ये वाली साइड जो इसके पैरेलल है और मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो a/2। तो आपने देखा जो ट्राइंगल अंदर बन रहा है वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो यानी कि आप इसको याद भी रख सकते हो इस बात को कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई ट्राइंगल बनाया जाता है तो वो भी इक्विलेटरल ही होता है। हमें पूछा गया है एरिया, ठीक है, तो सिंपल है इसमें, नो प्रॉब्लम। आप देखोगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा √3/4 साइड स्क्वायर। यहाँ पे मैं 24 बाद में रखूंगा लास्ट में, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है अगर वैल्यू आप शुरू में रख देते हो। फॉर एग्जांपल आप a/2 को 12 लिख दो फिर उसको आगे 6 लिख दो 3 लिख दो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको a रखूंगा और लास्ट में a की वैल्यू रखूंगा, ठीक है। तो अगर मैं टोटल एरिया की अगर बात करूं यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि जो नेक्स्ट होगा उसकी साइड हाफ होती जाएगी इस तरह से। तो टोटल एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3/4 a² सबसे बड़े ट्राइंगल का प्लस उसके अंदर जो बनेगा √3/2 a/2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर जो उसके अंदर बनेगा प्लस आएगा √3/4 और मल्टीप्लाई में a/2 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा स्क्वायर और ये चल रहा है इस तरह। तो ऑब्वियस सी बात है ये जीपी बनेगी, जो टर्म्स कॉमन आ रहे हैं उनको कॉमन ले लेते हैं। तो √3/4 जो है वो कॉमन आ रहा है, अदर देन दैट a² भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या बच गया, तो यहां बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस यहां देखो क्या बच गया, a² चला गया, हाफ की स्क्वायर रहेगी, हाफ की स्क्वायर कितनी होती है 1/4, यहां पर 1/4 की स्क्वायर रहेगी जो कि होती है 1/16 प्लस देख लो सिमिलरिटी, 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया फिर 1/4 को 1/4 से किया फिर इसको 1/4 से करेंगे तो 1/64 आ जाएगा और अगर इसको हाफ करोगे फिर स्क्वायर करोगे तो हाफ करोगे 8 हो जाएगा, फिर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1/8 होगा, फिर उसका स्क्वायर करोगे 1/64 ही आएगा, तो यही आएगा, ठीक है गाइस। और ये हमारे पास एक जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशियो 1/4 है जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है। कई बार क्या होता है कि जैसे 1 अलग रह जाता है तो ये देखो 1 से स्टार्ट हो रही है। अदर देन दैट इनफाइनाइट टर्म्स है और ये कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। अगर ये कन्वर्ज ना होती तो इसका जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली इनफाइनाइट की तरफ ही जाता। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है a, ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो, a/1 - r। ये इनफाइनाइट टर्म्स को जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करने का ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, a फर्स्ट टर्म होता है, r जो होता है यहाँ पर वो होगा हमारे पास कॉमन रेशियो। अगर आप इस a से कंफ्यूज हो रहे हो तो इस साइड को मैं b से दिखा देता हूँ, नो प्रॉब्लम, यहाँ भी लिख लीजिए, ओके गाइस। तो ये हो जाएगा a/1 - r यानी फर्स्ट टर्म 1 है और अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/4 है। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू, अब वैल्यू रख दो इसकी तो 24 × 24 और इंटू में ये हो जाएगा बेटा 1 - 1/4, 1 - 1/4 होता है 3/4, 3/4 को अगर आप इसका इनवर्स करोगे तो 4/3 आ जाएगा, ओके गाइस। तो अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है एंड 3 से अपने डिवाइड कर देते हैं 24 को तो ये हो जाएगा 8। तो 24 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 192, तो ये आएगा 192√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, ऑप्शन लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन लिखने से हमें एक और बात भी पता चलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसकी ये है 192√3
सेकंड ऑप्शन है 164√3 एंड 248√3, 188√3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑब्वियस सी बात है। और यहां पर आप देखोगे कि √3 जो है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है, लेकिन अगर आप यहां कैंसिल करते हो तो अगर फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन को नहीं देखते हो, अगर जल्दी में कैंसिल कर देते हो और अगर आप इस √3 से इसको कैंसिल कर देते हो तो यहाँ नीचे √3 आ जाता है और कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसको देख के जल्दी में ऐसे लगता है कि √3 अपॉन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा अटेंशन देनी चाहिए इसको। ओके गाइस, तो ये हमारा सेशन था आज का एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे उसके बाद। ओके गाइस, बाय, हैव ए नाइस डे।